बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि कंप्लीट एक्विलिब्रियम क्या होता है और कोई भी बॉडी कंप्लीट एक्विलिब्रियम में कब होती है। तो जब उस पर ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम और रोटेशनल एक्विलिब्रियम दोनों दोनों बे कर जाएं तो आपकी बॉडी कंप्लीट एक्विलिब्रियम में होगी। तो सबसे पहले हमारे पास ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम क्या होता है। ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम तब होगा, हमारे पास कोई बॉडी तब होगी जब उस पर नेट फोर्स एक्ट करने वाली उस बॉडी पर जीरो होगी और नेट एक्सेलरेशन उस पर जीरो होगा तो कोई भी बॉडी आपकी ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम में होगी। अब बात आती है रोटेशनल एक्विलिब्रियम की। तो कोई भी बॉडी रोटेशनल एक्विलिब्रियम में तब होगी जब उस पर नेट टार्क एक्ट ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो होगा और एंगुलर एक्सेलरेशन नेट एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो होगा तो आपकी बॉडी क्या होगी, रोटेशनल एक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, तो जब ये दोनों कंडीशन ओबे कर जाएंगी तो कोई भी बॉडी आपकी कंप्लीट एक्विलिब्रियम में होगी। तो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। फर्ज किया हमारे पास पहली एग्जांपल देखी तो पहले में हमने देखा कि एक हमारे पास एक बॉडी है, उस पर 1 न्यूटन फोर्स इस साइड पर लग रही है, 1 न्यूटन फोर्स इस साइड पर लग रही है, 2 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड लग रही है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि 1 न्यूटन और 1 न्यूटन को ऐड किया, हमारे पास 2 न्यूटन आ गया। 2 न्यूटन फोर्स अपवर्ड लग रही है, 2 न्यूटन डाउनवर्ड लग रही है, सेम मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, दोनों फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी तो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी। जब आपकी नेट फोर्स जीरो हो जाएगी तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें ये कहता है कि आपकी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनली फोर्स के होता है। अगर आपकी फोर्स जीरो होगी तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, यानी आपकी जो फर्स्ट वाली बॉडी है उस पर आपकी ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम ओबे करती है। अब जाते हैं रोटेशनल एक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल एक्विलिब्रियम में हमने नेट टार्क को जीरो करना है और नेट एंगुलर एक्सेलरेशन को जीरो करना है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि नेट टार्क उस वक्त जीरो होता है जब उसमें क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क दोनों का सम करें तो वो हमारे पास जीरो आ जाए तो हमारा नेट टार्क भी जीरो होगा। तो देखते हैं, हमने देखा कि इस पर क्या हुआ है कि 1 न्यूटन फोर्स इस तरफ लग रही है और 1 न्यूटन फोर्स इस तरफ लग रही है। ठीक है, तो 1 न्यूटन इस तरफ लग रही है तो बॉडी इस तरफ रोटेट करेगी, यानी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, और 1 न्यूटन इस तरफ लग रही है तो बॉडी क्या करेगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। तो ठीक है, दोनों का क्या है, सेम मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, दोनों कैंसिल कर देंगे, सम ऑफ द नेट टार्क इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जब आपका टार्क जीरो है तो ऑटोमेटिकली नेट एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, यानी ये वाली जो आपकी फर्स्ट बॉडी है इस पर दोनों ट्रांसलेशन एक्विलिब्रियम और रोटेशनल एक्विलिब्रियम ओबे करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो फर्स्ट बॉडी है वो कंप्लीट एक्विलिब्रियम में है। अब चलते हैं हमारी दूसरी बॉडी की तरफ। हमने इस तरह किया कि इस पर भी एक 1 न्यूटन फोर्स अमल कर रही है, इस पर भी 1 न्यूटन फोर्स अमल कर रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि 1 न्यूटन फोर्स इस तरफ अमल कर रही है, दूसरी भी 1 न्यूटन इस तरफ अमल कर रही है, यानी दोनों एक डायरेक्शन में है। जब हम इनको ऐड करेंगे जो तो हमारे पास 2 न्यूटन हो जाएगी, तो फोर्स तो कैंसिल नहीं हुई। फोर्स जब सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तब कैंसिल करेगी, इनकी डायरेक्शन सेम है, ये दोनों ऐड हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो एक्सेलरेशन भी आपका जीरो नहीं होगा, यानी ये वाली बॉडी आपकी ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम को ओबे नहीं करती। अब हम चलते हैं रोटेशनल एक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल एक्विलिब्रियम में हमने ये देखा था कि जब आपका एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टार्क दोनों का सम जीरो होगा तो नेट टार्क जीरो होगा। हमने देखा कि यहाँ पर इसने क्या किया है, मूवमेंट आर्म बनाया हुआ है जिसे हम आर कहते हैं, और यहाँ पर फोर्स भी लग रही है, वो 1 न्यूटन है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इस तरह इधर भी हमारे पास क्या हो रहा है, टार्क प्रोड्यूस हो रहा है।
यानी एक 1 न्यूटन फोर्स इधर लग रही है, एक 1 न्यूटन फोर्स इधर लग रही है। ये आपकी देखा जाए तो क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज बॉडी को टर्न करेगी, ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम दोनों का सम करेंगे तो नेट टार्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी जो दूसरी वाली आपकी बॉडी है वो फर्स्ट कंडीशन को ओबे नहीं करती और सेकंड कंडीशन को ओबे करती है। अब हम चलते हैं थर्ड बॉडी की तरफ। तो थर्ड बॉडी पर हमने क्या किया, एक फोर्स 1 न्यूटन ले ली, एक 2 न्यूटन ले ली, इसका मोमेंट आर्म आर है और इसका मोमेंट आर्म इससे हाफ है, हाफ आर है, क्योंकि ये बड़ा है, ये आर हो गया हमारे पास, ये छोटा है, इसके हाफ में आता है, तो इसको हमने क्या कर दिया, हाफ ले लिया। तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा था कि फोर्स दोनों हैं सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है तो कैंसिल तो तब करेंगे जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी। तो सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब है कि फोर्स 0 नहीं है, फोर्स 0 नहीं है तो एक्सेलरेशन भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब है आपकी जो ये थर्ड वाली बॉडी है ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम को ओबे नहीं करती। अब हम दूसरी देखते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। देखा कि इसका मूवमेंट आर्म आर है और इस पर फोर्स भी लग रही है जो हमारे पास 1 न्यूटन है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। और दूसरी तरफ हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आपकी मूवमेंट आर्म है और फोर्स है, यहाँ पर भी टार्क प्रोड्यूस होगा। तो टार्क हमारा क्या होता है, आर क्रॉस एफ। आर हमारे पास है 1/2r और फोर्स हमारे पास क्या है, 2 न्यूटन है या 2f है, ठीक है। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, इसका मतलब आपके पास क्या आ गया, आपके पास आर क्रॉस एफ आ गया। यानी जितना टार्क यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा था उतना टार्क ही यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ये वाली फोर्स है ये इस तरफ मूव करेगी क्लॉकवाइज, और ये वाली फोर्स है जो आपकी एंटी क्लॉकवाइज फोर्स मूव करेगी। जब हम दोनों का सम करेंगे तो नेट टार्क 0 होगा। जब नेट टार्क 0 होगा तो आपका जो एंगुलर अगर आपका नेट टार्क 0 होगा तो इसका मतलब ये है कि आपका नेट एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 होगा, या आप कह सकते हैं रोटेशनल एक्सेलरेशन भी आपका 0 होगा। तो हमने इसमें क्या सीखा, हमने इसमें ये सीखा कि अगर किसी भी बॉडी पर ट्रांसलेशन और रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों ओबे कर जाएं तो वो बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी। तो फर्स्ट वाली बॉडी जो हमारे पास है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है, उसमें ये दोनों कंडीशन ओबे करती हैं, दूसरी दोनों पर एक एक ओबे करती है, इसलिए ये दोनों कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज।